चैप्टर क्या था? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जो कि हम आप लोग को बता दिए हैं, समझा दिए हैं, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, सब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं। ठीक है ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 बुक का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। ठीक है ना। इसको समझिएगा, ये शीत युद्ध का दौर क्या है। हालांकि आप लोग को क्लास 10 में हल्का फुल्का पढ़ाया होंगे शीत युद्ध क्या है। एक बात द्वंद्व युद्ध था जिसमें शस्त्र नहीं लड़ा जाता था, सिर्फ बातों से लड़ा जाता था। समझ गए ना। देखिए क्या है शीत युद्ध का अर्थ, समझिएगा। जब कर दीजिए, जब दो या दो देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता था। ठीक है ना। दो देश है, दोनों में एकदम ऐसा स्थिति बन जाए कि लगे कि आज लड़ाई होगा ही होगा, अब होने वाला है लेकिन कोई लड़ाई नहीं होता है, वही शीत युद्ध कहलाता है। समझिए ना। शीत युद्ध मतलब ऐसा स्थिति हो जाए कि सामने वाला लगता है कि दूसरे सामने वाले को मार देगा लेकिन वास्तव में कोई लड़ाई नहीं होता, शीत युद्ध कहलाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है पर कोई युद्ध नहीं होता है। ठीक है ना। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्ति अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ से रूस निकला। समझिए ना। पहले उसमें 15 कंट्री था, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता था, 1991 से पहले सोवियत संघ कहा जाता था। 1991 के बाद उसी से क्या कौन आया था, वो रूस आया था। सब आगे पढ़ेंगे। सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कट्टु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। ठीक है ना। तो देखिए जो शीत युद्ध हुआ था वो 2 कंट्री में हुआ था। दोनों महाशक्ति थे, कौन कौन? रूस और अमेरिका। ठीक है ना। रूस और अमेरिका यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच होने वाला जो युद्ध था वही युद्ध क्या कहलाया? शीत युद्ध कहलाया। ठीक है। शीत युद्ध कैसे युद्ध था? तो वाक्य द्वंद्व युद्ध था। ऐसा स्थिति लड़ाई का संभावना पूरा हो जाता था लेकिन लड़ाई वास्तव में नहीं होता था, वही शीत युद्ध था। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, दूसरे विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 ना। उसके बाद 1945 से 1991 के बीच में मध्य बीच में इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला। ठीक है। तो देखिए शीत युद्ध का दौर कब हुआ था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था। जैसे ही समाप्त हुआ तो दो महाशक्तियों के बीच ये युद्ध छिड़ गया, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। 1945 से 91 के बीच दोनों में शीत युद्ध चला था। ठीक है ना। विश्व 2 गुटों में बट गया। यह दोनों के मध्य विचारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष था। ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। शीत युद्ध का दौर क्या था? जैसे कि बताएं, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त के साथ ही इस युद्ध की शुरुआत हो गए थे। यानी कि 1945 से 1991 के बीच तक यह युद्ध चला था, शीत युद्ध। ठीक है ना। शीत युद्ध क्या था? यह एक वाक्य द्वंद्व युद्ध था जिसमें लड़ाई की स्थिति बन जाते थे परंतु वास्तव में कोई लड़ाई होता नहीं था। समझ गए ना। इसका कारण क्या था? शीत युद्ध का कारण समझिएगा, अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा हुआ। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो गया था समाप्त, उसके बाद में दोनों की इच्छा हुई। सोवियत संघ सोचता था कि हम सबसे महाशक्ति बन के उभरे, अमेरिका सोचता था कि सबसे शक्तिशाली बनकर हम उभरे। समझिए ना। यही महाशक्ति के होड़ में एक दूसरे के मुकाबले ये दोनों युद्ध में उतर गए। उस युद्ध का नाम क्या पड़ा था? शीत युद्ध। ठीक है। शीत युद्ध का सबसे पहला कारण यही है, दोनों अपने आप को महान साबित करना चाहता था कि हम सबसे शक्तिशाली है, अमेरिका और सोवियत संघ कि हम सबसे शक्तिशाली है। इसीलिए शीत युद्ध का कारण सबसे पहले यह माना गया है। दूसरा कारण क्या था? परमाणु बम से होने वाले विध्वंस, सर्वनाश की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं। सही बात है। जब द्वितीय विश्व युद्ध आपको तो पता ही होगा, जापान में जो परमाणु बम गिराया था अमेरिका, हिरोशिमा नागासाकी पर कितना क्षति हुआ था। तो उसका जो क्षति हुआ था 1945 के समय में, उसका अभी तक नज़रिया देखने को मिलता है। समझिए ना। इसीलिए ये दोनों देश जानता था कि अगर जो परमाणु बम से लड़ाई करेंगे
तो उसका विनाश, उसका जो क्षति होता है जिसको हम लोग झेल नहीं पाएंगे, बहुत विध्वंस मतलब बहुत ही विनाशकारी होता है। ठीक है, दोनों जानता था, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को पता था, दोनों महाशक्तियाँ परमाणु हथियारों से संपन्न थे और दोनों के पास परमाणु हथियार था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकी के पास था, समझिए ना, अमेरिका के पास भी था और सोवियत संघ के पास भी था। दोनों परमाणु हथियारों से क्या थे, संपन्न थे, भरपूर मात्रा में दोनों के पास हथियार होते थे। उनके पास इतनी क्षमता कि परमाणु हथियार थे कि वो दोनों अगर एक दूसरे पे गिराते तो क्षति दोनों को होती, दोनों के पास परमाणु बम था। वो गिराता अमेरिका गिराता सोवियत संघ पर और सोवियत संघ गिराता अमेरिका पर, तो क्षति दोनों का ही होता है, सर्वनाश दोनों का होता है, समझिए ना। इसीलिए दोनों में रक्त रंजित युद्ध की संभावना कम रहती है। रक्त रंजित कहने का मतलब कि ऐसा युद्ध ना हो कि जिससे खून निकले, खून बहे, मारा पीटी होगा तो खून निकलेगा ना जी। इसीलिए कहा जाता है कि शीत युद्ध क्या कैसे होता है, बात के दो युद्ध है, बातों से लड़ाई होता था, न कि परमाणु बम से, न कि गोली से, बंदूक से, समझिए ना। क्योंकि दोनों कंट्री बहुत क्या था, पावरफुल था और दोनों हथियारों से संपन्न था। अगर जो वे एक दूसरे पर आक्रमण करते तो क्षति उनके जनता को ही होता, ऐसा वो नहीं चाहते थे। एक दूसरे के उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों को मरते हुए नहीं देखना चाहता है। इसीलिए दोनों के बीच, दोनों नहीं चाहता था कि हमारे देश के नागरिक को कोई भी नुकसान हो, इसीलिए युद्ध की संभावना बहुत कम रहती थी। रक्त रंजित युद्ध की संभावना बहुत ही कम रहती थी, जिससे किसी का रक्त बहे। यही सब शीत युद्ध का कहानी है, ठीक है ना। अब शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ नेक्स्ट बताते हैं, इसको पहले नोट करो। देखो तो अब ध्यान देना कि शीत युद्ध का अंत किस प्रकार हुआ था, ठीक है ना। पहला कारण माना जाता है शीत युद्ध का अंत का क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा हवाना पीछे 1962 में युद्ध हुआ था, तो क्यूबा को परमाणु सपोर्ट कौन दिया था, सोवियत संघ दिया था, समझिए ना। तो उससे लड़ने के लिए अमेरिका जो है अपने सैन्य शक्ति को भेज दिया था और तब तक यह युद्ध चलता रहा जब तक सोवियत संघ से अपना जो परमाणु बम वहाँ से पूरा हटवा नहीं लिए, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या था, इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। देखिए विघटन मतलब क्या होता है, बटना। सोवियत संघ एक बहुत बड़ा प्रांत, जैसे भारत एक बहुत बड़ा था ना जी, पाकिस्तान बांग्लादेश सब भारत में था, मालदीव सब भारत में था। धीरे धीरे क्या हुआ, खंडित होता गया, अखंड भारत खंडित होता गया। उसी तरह से सोवियत संघ में क्या था, एक महाशक्ति था जिसमें तजाकिस्तान, रूस सब देश शामिल थे, लगभग 15 देश शामिल थे। तो जब विघटन हुआ 1991 में, तो जाहिर सी बात है कि विघटन होगा तो देश कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर है ना जी। एक कमज़ोर हुआ और एक देश ताकतवर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है रुक जाएगा। वर्ष 1991 में कई कारणों से सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन हो गया, ठीक है। याद रखिएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991। समाप्ति को चिन्हित किया गया क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक की शक्ति क्या हो गई, कमजोर पड़ गई थी। तब जाकर इसका क्या हुआ, शीत युद्ध का अंत हुआ था, ठीक है ना। देखिए शीत युद्ध विचारधारा की लड़ाई है। कैसे शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा मतलब लोगों वहाँ देशों की एक विचार था कि हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, समझिए ना। किसी अमेरिका का मानना था कि अर्थव्यवस्था जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूंजीवादी होना चाहिए, और सोवियत संघ का मानना था कि जो भी आर्थिक व्यवस्था वो कैसा होना चाहिए, समाजवादी। अब भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, पढ़े में मिश्रित, पूंजीवादी भी और समाजवादी भी। पूंजीवादी जो जिस पर खुद का अधिकार होता है, स्वयं का, निजी व्यक्तियों का। समाजवादी जिसमें सरकार का अधिकार होता है, और मिश्रित में दोनों का, पूंजीवादी और निजी और सरकार दोनों का, ठीक है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन है। मतलब जो भी सामाजिक है, आर्थिक है, उसको हम लोग सूत्रबद्ध कैसे कर सकते हैं, कौन सा व्यवस्था लागू करेंगे जिससे हमारा जो जीवन है, हमारा जो समाज है, उसका आर्थिक विकास बढ़िया से हो पाए। क्या था, अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए क्या होगा, बेहतर होगा।
अब देखिए दुनिया किसको फॉलो करेगा? दुनिया उसी को ना फॉलो करेगा जो सबसे महाशक्ति है, और जो महाशक्ति रहेगा तो उसको देखा है कि सब काम करेगा कि नहीं। अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है, अगर जो हम भी पूंजीवादी लागू करेंगे तो हम भी अमेरिका की तरफ क्या हो जाएंगे, डेवलप करेंगे। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था हो जाए तो हम भी डेवलप करेंगे। तो भारत क्या कि भारत के नज़र में दोनों लगा तो यहाँ पर दोनों को फॉलो कर लिया, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का, ठीक है। अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए क्या होगा, बेहतर होगा, जबकि सोवियत संघ का मानना था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है, ठीक है ना। सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है। पूंजीवादी क्या है, देखिए सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, पूंजीवादी में सरकार का लेन देन मतलब उससे मतलब बहुत कम होता है, मतलब किसको होता है, अब व्यापार अधिक होता है। देखिए पूंजीवादी में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है, क्योंकि व्यवस्था किसके हाथों में रहती है, निजी व्यक्तियों के हाथों में रहती है, ठीक है ना। क्या है समाजवाद, सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध है। इसमें क्या होता है कि जितने भी स्ट्रक्चर है, व्यवस्था है, बनावट है, सबको कौन देखेगा, सरकार देखेगा, ठीक है ना, सरकार देखेगा। निजी व्यक्ति निजी व्यवस्था के लिए हमेशा विरोध करता है। नोट में है दो को याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से 18 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1939 से 1945 तक। आज की क्लास में नहीं रहेगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताएंगे, सबको नोट कीजिए बढ़िया से।